Good morning, students. Here we are with the third part of nomenclature of organic compound. In last part, we had discussed the nomenclature of alkane, various examples. We had also discussed the nomenclature of alkane that we know very well, but it is very, very important because it is basic one. If we can comfortably able to write the IUPAC name of complex alkanes, in that case you will be able to write the IUPAC name of each and every organic compound, right? Here we are today with the nomenclature of alkene. Here we are today with the nomenclature of alkene. As we know, we had discussed in the classification, alkenes are actually compounds having carbon-carbon double bond, at least one carbon-carbon double bond. If more than one, that would be okay, but at least one carbon-carbon double bond must be there. So the compound will be alkene. While naming alkene, all the rules are almost same. Some important added rules are: one is carbon chain must consist double bond. जो कार्बन चेन आप सेलेक्ट करते हैं उसमें डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए. अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो आपको ऐसी कार्बन चेन ही सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड जरूर हो. एक डबल बॉन्ड, अगर दो डबल बॉन्ड है तो एक तो जरूर हो, या अगर एक ज़्यादा डबल बॉन्ड है, जितने ज़्यादा हो सके कार्बन चेन में उतना आपको सेलेक्ट करना है. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उसके लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को भी थोड़ा सा अगर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो कर सकते हैं, बट बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. सिंपली आई कैन से कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हो लेकिन उसमें डबल बॉन्ड जरूर हो. ऐसी कार्बन चेन होनी चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड जरूर हो. इस बात का हमें ध्यान रखना होगा. ओके. द सेकेंड इज double bond should be preferred over other alkyl substituent. अब what is the meaning of preference? Actually जब आप, जैसे हमने कहा कि आप नंबरिंग किस एंड से करेंगे तो हम कहते हैं सब्सटीट्यूएंट जिस एंड के पास हो उससे नंबरिंग करेंगे, या हम कहते हैं कि जिस लोएस्ट सम रूल यूज करते हैं सब्सटीट्यूएंट्स अगर एक से ज़्यादा हैं उनके लिए, राइट, या लोएस्ट नंबर रूल यूज करते हैं. तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कार्बन चेन वट एवर इज द लोएस्ट नंबर फॉर सब्सटीट्यूएंट, वट एवर इज लोएस्ट सम रूल फॉर द सब्सटीट्यूएंट, बट द डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेफर्ड. इट मीन्स डबल बॉन्ड मस्ट हैव लीस्ट नंबर. डबल बॉन्ड का नंबर कम से कम होना चाहिए. उसके बाद अदर के लिए आप लोएस्ट नंबर रूल या लोएस्ट सम रूल यूज कर सकते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस. इट विल कम अगेन एंड अगेन विद वेरियस फंक्शनल ग्रुप. अगर मैं कहता हूं कि इसकी प्रेफरेंस इससे ज्यादा है, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा हम पहले उसे प्रेफर करेंगे, बाकी सबको बाद में देखेंगे, राइट. और फिर लास्ट में पेरेंट कार्बन चेन में जब आप रूट वर्ड लिखते हैं उसके बाद ईन लिखेंगे. एल्कीन, एल्क इज अ रूट वर्ड, राइट. तो यही हमारे साथ रूल्स होते हैं, उनको हमें याद रखना होता है. चलिए कुछ कंपाउंड्स हम बनाते हैं और उनकी नेमिंग करते हैं तो शायद आपको बेहतर समझ में आएगा. CH3, this is CH3, then CH2, then CH2, then CH double bond CH2. So that we can start numbering from here: 1, 2, 3, 4, 5. No substituent is there, no carbon chain is there. Now we will start numbering from here. Double bond required least numbering. So the name of the compound is 5 carbon is there, so root word is pent, and double bond at 1 carbon, so it will be 1 ene. Sometimes if double bond is present on 1 carbon, it is not necessary to write. Even it is not necessary to write, it is considered by default. If somewhere is not written the position of alkene, it would considered by default as द डबल बॉन्ड एट फर्स्ट कार्बन. अगर कहीं कहीं जैसे पेंटीन डायरेक्ट लिखा है तो हम डायरेक्ट मान लेंगे कि जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन पर है.
लेकिन अगर कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ और लाइक CH3 CH2 CH double bond CH CH3, in that case the compound would be pent2ene, because numbering will start from this end 1 2 3 4 5, so pent2ene. ठीक है, दैट वुड बी pent2ene. फर्स्ट वन इज pent1ene, तो pent2ene अगर pent3ene कहीं होता है इस कंपाउंड में तो pent3ene नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप डबल बॉन्ड अगर इधर रखेंगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, तो कंपाउंड वही रह जाएगा, है ना. तो pent2ene, pent1ene, इट इज ये थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं. कुछ कंपाउंड हो सकते हैं pent3ene, तो वहाँ आपको लिखना जरूरी होता है. तो ये पोजीशन जो है, एक्सेप्ट अपन देखें हर चीज एल्कीन की कुछ पोजीशन, एल्कीन के लिए तो कुछ ऐसा होता नहीं है, बाकी सब के लिए जो भी डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट है, पोजीशन बतानी बहुत जरूरी होती है, राइट. वन मोर एग्जाम्पल, नाउ वी आर गोइंग टू चेक CH3 CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH CH3. In that case we will start numbering from here 1 2 3 4 5 6. So in that case it is, why it is the numbering started from here, because double bond is preferred over substituent. So name of the compound will be that 6 carbon is, so the first is 5 methyl. जैसे करते आए हैं अभी तक वैसे ही सारे रूल सेम ही है. 5 methyl हेक्स, और फिर सेकेंड कार्बन पर एल्कीन है तो हेक्स2ene, 5 methyl hex2ene, राइट. तो ये IUPAC नेम हो जाएगा इसके लिए. ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी सारे लिए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. लाइक एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, इज देयर वन ग्रुप इज देयर एंड अनदर इज देयर, और डबल बॉन्ड जो है वो आपने इधर कंसीडर कर लिया. Numbering will start from this end 1 2 3 4 5 and 6. So the name of the compound is 3-methyl, yeah, 3-ethyl, 3-ethyl, sorry, not 3-methyl, it's 3-ethyl. So it's 3-ethyl. The name of the compound is 3-ethyl. And then 4-methyl, 4 position में methyl is there, so 3-ethyl 4-methyl and hex2ene, hex2ene, 3-ethyl 4-methyl hex2ene. I think it is very much clear to you now, yes or no. So इस तरीके से इसका नाम दे सकते हैं. ऐसे और भी बाकी सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, उनके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके की नेमिंग दे सकते हैं. एक इसमें रूल और ज़रूर आता है, थोड़ा सा यहाँ वीडियो में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ नॉट एग्जैक्टली फॉर स्कूल एग्जाम्स. समटाइम्स व्हाट हैपन लाइक दिस, कि इस तरह की सिचुएशन है और डबल बॉन्ड इज देयर, डबल बॉन्ड इज देयर, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 and 7 is there, right. So in this condition what will happen then? तो ये तो स्कूल एग्जाम्स के हिसाब से ही है. सो इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन देन 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा हेप्ट, हेप्ट 7 इज हेप्ट, एंड देन 1 3 कॉमा आएगा दोनों के बीच में, 1 3 दो हो गए ना, तो दैट वुड बी 1 3, और फिर आएगा डाईइन, दैट वुड बी 1 3 हेप्ट 1 3 डाईइन, इजंट इट. तो अब जैसे मैंने कहा आपसे कुछ देर पहले कि अगर इस तरह सिचुएशन है, लेट वी हैव 1 2 3 and one double bond is there, one double bond is there, and here is also carbons are there. So in that condition, how could we write the name of this compound is? So we will start numbering from here 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. मैं एक और बढ़ा देता हूँ, नॉर्मली 7 यहाँ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 6 ही हो रहा है, बट हमें डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, तो इसको अपन क्या ले लेंगे, इसमें कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, तो अपन क्या लेंगे 3 ब्यूटाइल, 3 ब्यूटाइल. अब देखिए यहाँ 7 हो रहे हैं, लेकिन हमने क्या प्रेफर किया
डबल बॉन्ड को जरूर कार्बन चेन में होना चाहिए, ये मैं आपसे बात कर रहा था, राइट। सो 3 ब्यूटाइल और क्या हो जाएगा, 3 ब्यूटाइल हेक्स और क्या हो जाएगा 1,4 कॉमा होना चाहिए, 1,4 के बीच में डिजिट्स के बीच में, इंटीजर्स के बीच में कॉमा होता है तो वहाँ पर कॉमा होना चाहिए, 1,4 डाईईन। तो 3 ब्यूटाइल हेक्स 1,4 डाईईन, इस तरीके से इसका IUPAC नेम दिया जा सकता है, isn't it? So it is very easy now. Now let me discuss one more example. Let me discuss one more example. In this example, many examples are there. Now let me discuss about the IUPAC nomenclature of alkyne. एल्कीन की बात हो गई तो एल्काइन में क्या होगा भाई, तो एल्काइन में भी कुछ खास फर्क नहीं होता, सेम ही कंडीशन होती है, बस डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। सिंगल ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, दे वुड बी एल्काइन, राइट। मोर देन सिंगल ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, तो उनके लिए भी हम एल्काइन ही यूज करते हैं, राइट। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट से प्रेफर किया जाता है और आयन सफिक्स यूज होता है, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है। सो लेट वी सी वन एग्जांपल ऑफ एल्काइन हियर आल्सो। CH2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 and CH3, okay. So we can start numbering from here, 1 2 3 4 5. So that would be 4 methyl pent or 2 ion, 4 methyl pent 2 ion. The name of the compound is 4 methyl pent 2 ion, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 4 methyl pent 2 ion, the name of the compound is, isn't it? कैसे हमने किया, बाकी सब कुछ तो ऐसे जैसे, बस लास्ट में आयन यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ इट। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए। CH3 C triple bond C CH3 and CH3. So in that case what will happen then, numbering we will start numbering कहाँ से, किसी भी एंड से 1 2 3 यहाँ से आ जाएगा, 1 2 3, तो एल्काइन की पोजीशन 3 आने वाली है और बाकी सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पर ही है, तो बाकी के लिए आप लोएस्ट सम रूल यूज कर सकते हैं, सेम ही आएगा इस केस में। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सो द नंबर नेम इज द कंपाउंड इज 2,5 डाईमिथाइल और देन 6 कार्बन इज देयर, सो हेक्स, और फिर उसके बाद एट थर्ड पोजीशन इज एल्काइन इज देयर, सो हेक्साइन। सो 2,5 डाईमिथाइल हेक्स 3 आयन, इस तरीके से नेमिंग की जा सकती है। नाउ इन सम केसेस देयर वुड बी अ चांस कि डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, लाइक इन दिस कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। एक ऐसा कंपाउंड हो गया, तो इसमें कोई प्रेफर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर किया जाता है, बाकी सब में, बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कोई प्रेफरेंस नहीं होता। बस आप लोएस्ट सम देख लीजिए, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, अगर इफ वी नंबर दिस फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6, तो सम कितना आ जाएगा, 2 पे डबल बॉन्ड है और 5 तो 7 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, सो इन दैट केस 1 पे ट्रिपल बॉन्ड होगा और 4 पे डबल बॉन्ड होगा, तो ये 5 आएगा, तो लोएस्ट सम के हिसाब से अपना काम चलेगा। सो नंबरिंग ये वाली ज़्यादा सही करेक्ट मानी जाएगी और उसी के हिसाब से हम नाम लिख देंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन इज देयर हेक्स, फिर रूट वर्ड में आप देख लीजिए ईन पहले आता है और आइन बाद में, तो आप उसके लिए लिख सकते हैं हेक्स। यहाँ देखें तो 4 ईन एंड 1 आयन, 4 ईन एंड 1 आयन, या सिंपली 1 को तो हमने कहा कि रिप्रेजेंट नहीं भी करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है कि वही है, तो 4 ईन और 4 ईन एंड 1 आयन, ओके, 4 ईन एंड 1 आयन, या 4 ईन सिंपली, तो हेक्सीनाइन, इस तरह से डबल बॉन्ड दोनों हो सकते हैं।
कुछ केसेस में जहां जैसे मैंने कहा टाई हो जाए, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इस केस में दोनों के बीच में क्या हो गया, टाई हो गया। तो इस कंडीशन में विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम डबल, तो उस केस में हम जरूर डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं और ट्रिपल, क्योंकि अल्फाबेटिकल रूल आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि ईन को आयन से पहले लेंगे तो अल्फाबेटिक कंडीशन से, कि ऐसी सिचुएशन में हम अल्फाबेटिकली कंडीशन ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 3 मिथाइल और क्या हो गया हेक्स, 3 मिथाइल हेक्स, और बोलो यस 1 ईन एंड 5 आयन। ओके, तो इस तरीके से हम IUPAC नेम इन कंपाउंड्स को दे सकते हैं और बड़े आसानी से आप इसे समझ सकते हैं और उनके नेम भी लिख सकते हैं। राइट, थैंक यू फॉर टुडे।